नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड को लेकर के कई तरह की बातें चल रही हैं। इस बीच में नीतीश कुमार ने एक लकीर खींची है, जिस लकीर को लेकर के अब कई तरह की बातें और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस बीच में एक फैसला जो नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल में लिया है ललन सिंह को अध्यक्ष बनाने का, वो धीरे धीरे अब अपने असर दिखाने लगा है। आपको बता दें कि ललन सिंह लगातार अब पार्टी और संगठन को लेकर के चिंतित भी हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हालांकि वो गए हुए थे मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने और वहाँ उनकी समस्याओं को देखने। इसके साथ साथ वहाँ क्या व्यवस्था है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं विभाग द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उन सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे थे। इसी बीच में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपनी बातें रखी और कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड शब्द से ही पता चलता है कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से यूनाइट है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। अगर इसके बावजूद भी पार्टी के अंदर में किसी तरह की अनियमितता होगी, अनुशासनहीनता होगी, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि ललन सिंह ने जिस तरह से सब कुछ तय किया है और लगातार वो पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उन सारी बातों को लेकर के अब चर्चाएँ भी शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा कि लगातार पार्टी में कई तरह के सुधार हो रहे हैं। प्रवक्ताओं को आपने देखा होगा कि पार्टी लाइन को लेकर के भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। इस बीच में ललन सिंह ने इस बात को लेकर के भी चर्चा किया कि किस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास का संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। एक तरफ जहां ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से पार्टी संगठन पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और लगातार बिहार दौरा करके कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं आपने देखा होगा कि उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी लगातार पार्टी कार्यालय हो, पार्टी ऑफिस हो या फिर बिहार की जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बिठाने का कार्य कर रहे हैं। लगातार दौरे पर हैं, जहां एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने और पार्टी को नंबर 1 बनाने की कवायद में लगे हुए हैं, वहीं उमेश कुशवाहा भी लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इन सब बातों के बीच में उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को अपना मनोबल हाई रखना चाहिए, क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार का नाम ही सुशासन बाबू के रूप में जाना जाता है और विकास के लिए वो विकास पुरुष कहे जाते हैं। बिहार में विकास की जो कवायद है, विकास की धारा जो चल रही है, उस धारा को आम जनता तक पहुँचाना हर कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों का कर्तव्य बनता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाढ़ पीड़ितों को हर तरह की जो सहायता और सुविधा है जिसको सरकार ने तय किया है वो मिलना जरूरी है, लाजमी भी है। इसके लिए कार्यकर्ता भी पूरी तरह से सक्रिय रहें और उन्होंने कहा कि एक नई ऊर्जा का संचार पार्टी के अंदर में करने के लिए वो कटिबद्ध हैं। इन सारी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हित के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नाराज़गी भी जताई कि अगर कुछ लोग अगर इस तरह का सोच रहे हैं या पार्टी में किसी तरह की गतिविधि पे शामिल हैं तो वो संभल जाएं। उनको चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हर स्थिति में किसी भी तरह का अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी हित में जो कुछ भी होगा वही हम करेंगे और पार्टी हित मेरे लिए सर्वोपरि है। इन सारी बातों के बाद अब देखना होगा कि ललन सिंह के इस एक्शन के बाद पार्टी और पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह का संचार होता है और किस तरह की ऊर्जा का संचार होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।